तुम ही तो मात पिता बंधु हो, खुदा दोस्त तुम ही साथी। तुम ही तो मात पिता बंधु हो, खुदा दोस्त तुम ही साथी। तेरे संग सदा हम ऐसे जैसे दीपक में बाती। तेरे संग सदा हम ऐसे जैसे दीपक में बाती। जग रूठे पर ये प्यार रिश्ते, जग रूठे पर ये प्यार रिश्ते हम न तोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। तुम्हें ये दुनिया जान न पाई, हमने तुमको है जाना। तुम्हें ये दुनिया जान न पाए, हमने तुमको है जाना। तुझ में बाबा पाया हमने बेहद का परम खजाना। तुझ में बाबा पाया हमने बेहद का परम खजाना। तेरे नेह का आंचल लो बाबा, तेरे नेह का आंचल लो बाबा, हम तो ओढ़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। दुख दर्द जो भी आएंगे, हंस हंस कर पी जाएंगे। दुख दर्द जो भी आएंगे, हंस हंस कर पी जाएंगे। दूर करे जो तुमसे बाबा ऐसे सुख ठुकराएंगे। दूर करे जो तुमसे बाबा ऐसे सुख ठुकराएंगे। तेरे साथ रहेंगे चलेंगे, तेरे साथ रहेंगे चलेंगे, संग में हो लेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। लाख करे दुनिया तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा, तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा, मुख न मोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति जी। ओम शांति जी, ओम शांति। आज बाबा ने वरदान बहुत अच्छा दिया है। मेरी आवाज आ रही है क्या? बहुत सुंदर।
हाँ जी, आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। ठीक है, इधर मेरी तरफ से थोड़ी कम है, कोई नहीं। बाबा ने वरदान दिया आज, ज्ञान धन द्वारा प्रकृति के सब साधन प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाव पति भाव। बाबा ने कहा है जो ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति अपने आप करा देता। जहाँ ज्ञान धन है वहाँ प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान धन को सदा ही संजो कर रखो, उसी से ही सब प्राप्तियां हो जाती हैं। ज्ञान धन से प्रकृति के सब साधन भी अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए ज्ञान धन सब धन का राजा है। जहाँ राजा है वहाँ सर्व पदार्थ स्वतः ही प्राप्त होते हैं। ये ज्ञान धन ही पदम पति बनाने वाला है। जिनके पास ज्ञान धन होता है वो अमीरों के भी अमीर होते हैं और परमार्थ और व्यवहार को स्वतः सिद्ध करता है। जो ज्ञान धन है वो दूसरों की सेवा भी करवाता है, हमारे व्यवहार को भी सिद्ध कर देता है। उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। ज्ञान धन में इतनी शक्ति है जो अनेक जन्मों के लिए राजाओं का राजा बना देती है। आगे स्लोगन दिया बाबा ने, कलप कलप का विजयी हूँ, ये रूहानी नशा इमर्ज हो तो माया जीत बन जाएंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठी मीठी फैमिली का। ओम शांति। ओम शांति जी। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर वरदान बाबा का। आज की मुरली से जो पॉइंट्स लिए, सो मान रखा मैं राजयोगी आत्मा हूँ, और स्मृति में रखा कि इस समय ईश्वर बाप बनकर हम बच्चों को संभालते हैं और टीचर बनकर पढ़ाते हैं, सतगुरु बनकर गुलगुल बनाकर साथ ले जाते हैं। और धारणा की पॉइंट ली, सारी दुनिया अब कब्र दाखिल होनी है, विनाश सामने खड़ा है, इसीलिए किसी से भी ममत्व नहीं रखना है। और योग की पॉइंट, मन मनाभव हो, बाबा को याद करना है। चिंतन की पॉइंट रखी, हमारा यह संगम युगी जीवन देवताओं से भी उत्तम हीरे जैसा जन्म है। और सेवा की पॉइंट ली कि सबको ज्ञान धन का दान करना है। ओम शांति। ओम शांति। आज का सुमान रखा, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। योग अभ्यास, अपने को आत्मा समझा, अब बाप को याद करते रहा। बाबा ने कहा कि याद करोगे तो पाप कट जाएंगे, याद से ही विक्रम विनाश होते हैं। धारणा, सारी दुनिया अब कब्र दाखिल होनी है, विनाश सामने खड़ा है, इसलिए कोई से भी संबंध नहीं रखना है। अंत काल में केवल एक बाप की याद रहे। सेवा, संगम पर बच्चों को जो नॉलेज मिलती है स्वयं धारण कर औरों को भी देनी है। चिंतन, सब कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं, अब उनको भी जगाना है। स्मृति, सबको एक बाप का परिचय देना है, पुरुषोत्तम संगम युग की भी समझानी देनी है। चेकिंग, शाम से सुंदर कितना बन पाया हूँ। ओम शांति। ओम शांति। सोमान रखा, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। योगाभ्यास, अंतकाल एक बाप याद रहे, इसलिए सदा बाप की याद में रहना है। मन मना भाव, याद से ही हम पावन बनेंगे। यहाँ से बंद रखी है। हाँ जी, यहाँ से बंद है। तुमने भी मना कर दिया, अब नहीं कर। धारणा, ठीक। सुरेश माता जी अपना म्यूट कर दो। धारणा, सारी दुनिया कब्र दाखिल होनी है, इसलिए किसी से भी ममत्व नहीं रखना है। सेवा, पावन बनाने की सेवा करनी है। सभी को ये समझाना है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो पाप कट जाएंगे। चिंतन, ज्ञान धन से प्रकृति स्वतः दासी बन जाती है और सारे प्रकृति के साधन स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए ज्ञान का चिंतन करते रहना है।
स्मृति उत्तम पुरुष बनना है, यह स्मृति रखनी है और इसी स्मृति में रहकर स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। चेकिंग, रचना को यथार्थ जानकर क्या मैं पूरी आस्तिक बनी हूँ? ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। सोमान, मैं कल कल की विजयी आत्मा हूँ। धारणा, सारी दुनिया अब कब्र दाखिल होनी है, विनाश सामने है, इसलिए कोई से भी संबंध नहीं रखना है। अंत काल में एक की ही याद रहे। श्याम से सुंदर अर्थात पतित से पावन बनने का ये पुरुषोत्तम संगम युग है। अभ्यास, ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः कराता है। जहाँ ज्ञान धन है वहाँ प्रकृति स्वतः दासी बन जाती है। ज्ञान धन सब धन का राजा है। जहाँ राजा है वहाँ सब अर्थात स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। ज्ञान धन से हम पद्मा पदम पति बन जाते हैं। स्मृति, संगम युगी ईश्वरीय परिवार की विशेषता है कि शिव बाबा इसी समय स्वयं बाप बनकर तुम बच्चों को संभालते हैं, टीचर बनकर पढ़ाते हैं और सतगुरु बनकर हमें गुरुकुल से अर्थात फूल बनाकर साथ ले जाते हैं। सेवा, यह ज्ञान एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर मिलता है। यह उत्तम से उत्तम पुरुष बनाने का युग है। लेकिन अज्ञानी आत्माएं कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोई पड़ी हैं। उन्हें नींद से जगाना ही, ज्ञान से भरपूर करना ही सच्ची सेवा है। चिंतन, और कोई भी पाठशाला में भगवान वाच नहीं होता है। सिर्फ यह एक ही जगह है जहाँ भगवान वाच होता है। ऊंच से ऊंच भगवान को ही ज्ञान सागर कहा जाता है। चेकिंग की, क्या मैं आत्मा माया पर जीत प्राप्त करने वाली माया जीत आत्मा बन गई हूँ? ओम शांति। थैंक यू जी। ओम शांति। आज का सोमान, मैं पूर्वज आत्मा हूँ, मैं राजयोगी आत्मा हूँ। योग अभ्यास, परमात्मा बाप को याद करने से ही हम पावन बनते हैं। एक ही मंत्र है, मन मना भव, बाबा को याद किया। धारणा, शाम से सुंदर अर्थात पतित से पावन बनने का यह पुरुषोत्तम संगम युग है। सेवा में लिया कि हम सब कुंभकर्ण की अज्ञान नींद से सोए हुए को जगाने की सेवा करनी है। चिंतन, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, इस रूहानी नशे में रहने का चिंतन किया। श्रेष्ठ स्मृति, ज्ञान धन में इतनी शक्ति है जो अनेक जन्मों के लिए राजाओं का राजा बना देती है। और चेकिंग में रखा कि गुलगुल बनते बनते फिर माया घड़ी घड़ी गिरा देती है, तो हमें मायाजीत बनना है। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान लिया, मैं राजयोगी बेहद का सन्यासी आत्मा हूँ। याद के लिए बाप को बाप, टीचर और सदगुरु के रूप में याद करना है। धारणा का पॉइंट लिया, गुल गुल बनना है और किसी से ममत्व नहीं रखना है। और अगला पॉइंट लिया, सेवा का, ज्ञान धन से राजा बन आस्तिक बनाने की सेवा करनी है। आगे अगला पॉइंट, नशे का पॉइंट आया, ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः कराता है। चेकिंग का पॉइंट आया, कहाँ तक जीवन मुक्त बने हैं। और चिंतन का आया, अकाल मूर्त। बाबा अकाल मूर्त है, हमें कैसे अकाल मूर्त बने। ओम शांति। सो मान लिया, मैं देवता बनने वाली राजयोगी आत्मा हूँ। योगाभ्यास, मन मना भाव, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद किया, सब संबंधों से बाबा को याद किया। धारणा, अंतकाल में एक बाप को ही याद रखना है, किसी से कोई संबंध नहीं रखना। सेवा, कुंभकर्ण को नींद से जगाकर उनको ज्ञान धन का दान देना है। स्मृति रखी, ये हमारा जन्म जो है वो कौड़ी से हीरे जैसा बन रहा है। चिंतन किया कि भक्ति का फल हमें ज्ञान मिला है और इससे ही सदगति होती है। चेकिंग करी कि आंखें धोखा तो नहीं देती, माया चोरी या झूठ तो नहीं बुलवाती। ओम शांति। शांति। सम्मान रखा कि मैं कल कल की विजयी आत्मा हूँ। योगाभ्यास, मन मना भाव, अपने को आत्मा समझ बात को याद करना है।
धारणा विनाश सामने खड़ा है, इसलिए अब किसी से कोई भी संबंध नहीं रखना। स्मृति रखी कि पतित से पावन बनने का यह पुरुषोत्तम संगम युग है, तो इसी स्मृति में रह स्वयं को कोड़ी से हीरे जैसा बनाना है। और सेवा सबको अज्ञान नींद से जगाना है। चिंतन ज्ञान धन से प्रकृति के सब साधन जो है वो स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। और चेकिंग की कि मैं आज कितना समय जो है बाप की याद में रही। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। आज का सम्मान लिया। मैं बेहद का सन्यासी भी हूँ, राजयोगी भी हूँ, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा भी हूँ। योग की पॉइंट, एक बाप से ही योग लगाना है। धारणा की पॉइंट ली, गॉड फादर की यूनिवर्सिटी है, ये पढ़ाई है, हीरे जैसा हमारा जन्म है। मैं ईश्वरीय संतान हूँ, सबका विनाश सामने खड़ा है, इसीलिए अब बच्चों को कोई से भी संबंध नहीं रखना है। सेवा की पॉइंट ली, मनुष्य को देवता बनाने की जादूगरी दिखानी है, जैसे बाप जादूगर है वैसा बनना है। नर्क को स्वर्ग बनाने का जादू करना है, बिल्कुल जैसे बाबा करते हैं वैसे। चिंतन का पॉइंट लिया, देवताओं से भी उत्तम जीवन है। रचना और रचयिता को यथार्थ जानकर मैं आस्तिक बनी हूँ। ज्ञान धन में इतनी शक्ति है जो अनेक जन्मों के लिए राजाओं का राजा बना देती है। स्मृति रखी, इसी समय की वैल्यू है, क्योंकि स्वयं ईश्वर भगवान बाप का रोल और टीचर का रोल प्ले कर रहे हैं और हमारी केयर कर रहे हैं। सेटिंग रखी, रूहानी नशा कितना समय तक कायम रहता है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। सबके पॉइंट्स हो गए, मूर्ति करते हैं। बारह नवंबर 1979 की फर्स्ट पार्ट मुरली है। आज मुरली का हेडिंग, अमृत वेले के वरदानी समय में पुकार सुनो और उपकार करो। बाबा आज स्नेह के रिटर्न का बता रहे हैं कि कैसे बाप स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं और बच्चों को स्नेह का रिटर्न क्या देना है, बाबा वो बता रहे हैं। आज चारों ओर के लवली बच्चों के स्नेह के साथ अमृत वेले से बाप दादा ने सुने। स्नेह का रिटर्न बाप दादा दूर देशवासी से, अव्यक्त वतनवासी से बच्चों के समान साकार वतन निवासी आकर बने। बाबा हमारे लिए साकार में आता है ना, ब्रह्मा तन में, तो बाबा कह रहे हैं ये स्नेह का स्वरूप है कि तुमने बाप को बुलाया है तो बाप का स्नेह है, बाबा आया है। समान बनना स्नेह का स्वरूप है, समान बनना। बाबा हमारे समान साकार बन गया, तो अब बाबा क्या कह रहे हैं, हमें क्या कर रहे हैं, तो बाप दादा समान स्वरूप में स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं। अब बच्चों को क्या रिटर्न करना है, जब आप बाप बच्चों के समान बन सकते हैं तो बच्चों को भी बाप के समान बनना है। यही स्नेह का रिटर्न है। तो मैं बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बन या निराकारी स्थिति में स्थित होके, बाबा यही दो स्वरूप बताता है ना। बाबा ने कहा कि अब इस वर्ष में कौन सी विशेष समानता दिखावेंगे। समय की रफ्तार तीव्र गति से चल रही है। बाप दादा की सर्व सृष्टि की आत्माएं, बाप दादा और आप सर्व परम पूज्य आत्माओं के प्रति संकल्प द्वारा भिन्न भिन्न रूप से एक अर्जी रख रहे हैं। बाबा कह रहे हैं उस अर्जी को पूर्ण करने वाले आत्माओं की अर्जी की आवाज सुनते हो। बाबा ने कहा अमृत वेले चारों ओर के तमोगुणी वातावरण या वाइब्रेशंस के वायुमंडल में प्रायालोप स्थिति का समय होता है। साइलेंस होता है ना, उस समय एकदम वायुमंडल अच्छा होता है, अर्थात तमोगुणी का प्रभाव दबा हुआ होता है। ऐसे समय पर सहज ही पुकार और उपकार होता। पुकार सुनना भी सहज है
उपकार करना भी सहज है, वरदान लेना भी सहज है और दान देना भी सहज है, क्योंकि वातावरण वृत्ति को बदलने वाला होता है। ऐसे समय पर आप सर्ववरदानी आत्माओं की स्वयं की स्थिति भी बाप की विशेष वरदानों की छत्र छाया के कारण बाप के समान संपन्न और दातापन की होती है। कितना बड़ा बाबा वो सोमान जगा रहे हैं हमारा कि अमृत वेले बाबा हमारे ऊपर विशेष वरदानों की छत्र छाया रखते हैं। ब्रह्मलोक के निवासी बाप विशेष रूप से ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें विशेष बच्चों को वरदान रूप में देते हैं। इसीलिए इस समय को ब्रह्म मुहूर्त का समय भी कहते हैं। क्या इस समय पर आप स्वयं का सारे दिन की शेष स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकालते हो? अब बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि अमृत वेले हम अगर ये नहीं करते तो हमें ये करना है। जैसा मुहूर्त निकालना चाहो वह निकाल सकते हो। साथ साथ अव्यक्त वतनवासी ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में इस अमृत वेले भाग्य अर्थात अमृत बांटते हैं। जितना भाग्य रूपी अमृत ब्रह्मा बाप द्वारा लेना चाहो वह ले सकते हो। कितना वरदानी समय है ब्रह्म मुहूर्त का। लेकिन बाबा कह रहे हैं बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने के योग्य हो, किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट ना हो, तो ही ऐसे समय पर लेना और देना साथ साथ चलना है। वरदानी और महादानी दोनों पाठ साथ साथ चलना है। ऐसी स्थिति में स्थित होने वाले अपकारी आत्माओं को आत्माओं की पुकार भी स्पष्ट सुनाई देगी। इतनी स्पष्ट सुनाई देगी जैसे कानों में कोई बात कह रहा हो। पुकार पर उपकार कैसे? तो वर्तमान समय बाबा कह रहे हैं सर्व की एक ही पुकार कौन सी है वह जानते हो? धार्मिक नेताओं, राजनेताओं और सर्वश्रेष्ठ साइंस वाले और साथ साथ आम जनता की एक ही पुकार है कि अब जल्दी में कुछ बदलना चाहिए। परिवर्तन सब चाहते हैं ना कि अब ये सृष्टि नई बन जाए। सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र की आत्माएं अब अपने को फेल अनुभव करने लगी हैं। अब कोई सुप्रीम पावर चाहिए। इस चाहना का दीपक व इस आवश्यकता को महसूस करने के लिए संकल्प का दीपक जग चुका है। अब उसको और तेज करने के लिए आप सर्व आत्माओं के संकल्प का घृत चाहिए, जिससे सर्व की पुकार के ऊपर उपकार कर सको। आज 2-4 बार बीच बीच में लाइट बिजली जाती रहती थी। देखो यह लाइट भी शिक्षा दे रही है। जैसे लाइट 1 सेकंड में आती और चली जाती है, बाबा कह रहे हैं ऐसे ही आप भी 1 सेकंड में पुकार वालों के पास उपकारी बन पहुंच जाओ। ऐसा अभ्यास आने और जाने का हो। कभी कभी पुकार सुनी और अभी अभी पुकार सुनी और अभी अभी पहुंचे। अब सर्व की पुकार मेहनत से छूट सहज प्राप्ति करने की है। साइंस वाले भी मेहनत करके थक गए हैं। धार्मिक आत्माएं भी साधना करके थक गई हैं। राजनीतिक लोग अनेक दल बदलुओं के चक्कर से थक गए हैं और आम जनता जो है वो समस्याओं से थक गई है। अब सबकी थकावट उतारने वाला कौन? बाबा पूछ रहे हैं हमसे। जैसे कल्प के यादगार शास्त्रों में वर्णन है ना कि स्वयं बाप ने द्रौपदी के पांव दबाए, तो बाप समान उपकारी बच्चे बन सर्व आत्माओं की थकावट मिटाओ। अब बुद्धि रूपी पांव थक गए हैं। बुद्धि में स्मृति के स्विच को दबाओ। यही बुद्धि रूपी पांव दबाना है। बाबा आगे कह रहे हैं अब सुना इस वर्ष क्या करना है। 1 सेकंड में झलक और फरिश्तेपन की फलक दिखाओ। यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। अन्य आत्माओं की समस्याओं का समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी।
इसीलिए समाधान स्वरूप बनो। देखो, जब हम बिजी हो जाएंगे ना, बाबा ने कितनी अच्छी बात बताई है, जो जब दूसरों की समस्याएं सुनेंगे ना, तो तब ये लगता है कि हमारी समस्या तो कोई समस्या है ही नहीं, हम लाखों करोड़ों से अच्छे हैं। और फिर बिजी हो जाएंगे तो बाबा कह रहे अपनी समस्याएं तो अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई है। सेवा का कितना अच्छा पॉइंट है। 1 वर्ष में ऐसा स्वरूप परिवर्तन किया है ना, विश्व परिवर्तक स्वयं के परिवर्तक बन चुके हैं ना, वह अभी भी बनना है, वह अब विश्व सेवा करनी है। आप पूछ रहे हैं कि अभी तक स्वयं का ही परिवर्तन कर रहे हो या विश्व सेवा भी करनी है। अब सेवा करने का समय है, लेने के साथ देने का समय है। एक ही संकल्प में लेना है और देना है, ऐसी फास्ट स्पीड चाहिए। अभी तक इंतजार तो बहुत किया, लेकिन इंतजाम भी किया? बाबा पूछ रहे हैं। इंतजार किया बाप के आने का, और बाप आकर क्या देखेंगे? इंतजाम। कोई ऐसा इंतजाम किया? जैसे बाबा कह रहे हैं, यहाँ स्थूल सीजन का इंतजाम करते हो, सेवाधारी तैयार करते हो, सामग्री तैयार करते हो कि किसी को कोई भी तकलीफ ना हो, समय व्यर्थ ना हो, कहीं क्यू में ना खड़ा रहना पड़े, इसके लिए सब साधन अपनाते हो ना? बाबा पूछ रहे हैं। यह तो ब्राह्मणों की मधुबन की सीजन है, लेकिन अब अंतिम सीजन कौन सी आने वाली है? बाबा कह रहे हैं, सर्व आत्माओं की गति सदगति करने की सीजन आने वाली है। उसके लिए साधन अपनाए हैं? बाबा कह रहे हैं, तड़पती हुई आत्माओं को क्यू में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना है, आते जाए और लेते जाए। इतनी बाबा कह रहे हैं अपने में शक्ति भरनी है आपने। तड़पती आत्माएं 1 सेकंड भी रुक नहीं सकेंगी, हाहाकार कर देंगी। ऐसे सीजन की तैयारी की है। महारथियों को क्यू में खड़ा करने नहीं देना चाहिए, और लूले लंगड़े ऐसी आत्माओं को क्यू में क्या खड़ा करेंगे? लंदन में भी क्यू लगावेंगे क्या? फॉरनर्स क्यू में खड़े होंगे, फिर क्या करेंगे? एवर रेडी बनना पड़ेगा। बाबा कह रहे हैं, हमें एवर रेडी बनना पड़ेगा, तभी तो जो क्यू में आएंगे उनको बाबा ने कहा सेकंड में गति सदगति दे सकोगे। भारत वाले या फॉरेन वाले एवर रेडी बने बिना मास्टर गति सदगति दाता नहीं बन सकते। जो टाइटल बाबा ने दिया है वो बाबा कह रहे हैं एवर रेडी बनने पर ही बन सकते हो। ज्यादा पुरुषार्थी जीवन में रहने से भी ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। हर सेकंड चेक करो कि दाता के बच्चे दाता बने हैं। हर संकल्प और हर सेकंड में दाता बन करके चलो, तो आप सबका भी सेकंड में हाई जंप हो जाएगा। देने में बिजी होंगे तो माया भी बिजी देखकर वार करने के बजाय नमस्कार करेगी। समझा? अब क्या करना है सारा समझा के बाबा बता रहे हैं। समझे हो या नहीं समझे हो? चारों ओर के बच्चों को जो साकार रूप से भले दूर है, लेकिन स्नेह से बाप के समीप हैं, ऐसे स्नेही और समीप बच्चों को बाप दादा समान भव के वरदान से याद का रिटर्न दे रहे हैं। फिर बिजली बंद हुई। चंचल में भी अचल, यह तो कुछ भी नहीं है। अंतिम सीजन के समय किसी भी प्रकार के साधन होंगे ही नहीं, मिलेंगे ही नहीं। अभी तो बाबा कह रहा है बहुत साधन है। यह भी प्रैक्टिकल करो कि वातावरण में हलचल हो, लेकिन स्मृति और वृत्ति हमारी जो है अचल हो। जरा भी हलचल ना हो कि यह क्या हुआ, यह प्रैक्टिस हो रही है। पूछ रहे हैं बाबा कि ये प्रैक्टिस कर रहे हो कि कुछ भी हो हम अचल रहे। बाप दादा को भी ड्रामा अनुसार पुरानी दुनिया की कोई तो सीनरी दिखावेंगे ना। अच्छा, याद प्यार बहुत सुंदर है। बाबा कह रहे हैं, ऐसे सदा अपकारी, हर सेकंड मास्टर गति सदगति दाता, शक्तियों के भंडार से भरपूर अखुट खजाने के दाता, सर्व आत्माओं की थकावट मिटाने वाले अथक सेवाधारी, ऐसे बाप समान समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब
रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शांति, थैंक यू, बहुत अच्छी मुरली है। अभी बाबा को याद करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। ओम शांति। पहला क्वेश्चन रितु बहन और सुरेश बहन से, स्नेह का रिटर्न बाप दादा किस प्रकार से दे रहे हैं? जी। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं कि स्नेह का रिटर्न बाप दादा दूर देशवासी से, अव्यक्त वतनवासी से बच्चों के समान साकार वतन निवासी आकर बने हैं। कि ब्रह्मा बाबा के वतन में बाबा साकार वतनवासी बने और स्नेह का स्वरूप है समान बनना। रितु बहन आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा, 1 मिनट। ओम शांति भाई। हाँ जी अब आई। 1 मिनट। अब आ रही है ना आवाज? हाँ जी आ रही है। ठीक है। हाँ, बाबा कह रहे हैं साकार वासी आकर बने और स्नेह का स्वरूप है समान बनना। जब हम भी बाबा के समान बन जाएंगे तो वो स्नेह स्वरूप है। तो स्वरूप समान स्वरूप में स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं। तो अब बच्चों का क्या रिटर्न करना है बाबा के पूछ रहे हैं। तो जब बाप बच्चों के समान बन सकते हैं तो बच्चों को भी बाप समान बनना है। यही स्नेह का रिटर्न बाबा कह रहे हैं मुझे देना है। जब हम बात पे चलते हैं ना, ब्रह्मा बाबा के फॉलो फदर करें, कदम पर कदम चलेंगे, करके चलेंगे तो हम समान बनेंगे। तो ये रिटर्न है बाबा का स्नेह का। और बाबा ने कहा कि समय की रफ्तार तीव्र गति से चल रही है। तो बाप दादा की सृष्टि की जो आत्माएं है ना, सारी सृष्टि की आत्माएं, वो बाप दादा और हम ब्राह्मण बच्चे बाबा हमें कह रहे हैं सर्व परम पूज्य आत्माओं के प्रति संकल्प द्वारा भिन्न भिन्न रूप से एक अर्जी रख रहे हैं। बाप दादा के लिए भी और हम बच्चों को भी बाबा कह रहे हैं संकल्प द्वारा। तो उस अर्जी को पूर्ण करने वाले आत्माओं की अर्जी की आवाज सुनते हुए बाबा पूछ रहे हैं हमसे, जो भी अर्जी रखी है उन्होंने, उनको पूर्ण करने के लिए आत्मा की आवाज की अर्जी सुनो और उनकी बात पूरी करो। तो बाबा ये हमें इसमें ये स्नेह का रिटर्न में दे रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि जो चारों ओर के बच्चे हैं वो लवली बच्चे हैं और उन बच्चों के स्नेह के साज जो अमृत वेले बाबा को वो सुनाई दे रहे थे, जो स्नेह के साज थे बाबा को आज अमृत वेले सुनाई दे रहे थे। तो बाबा कहते हैं फिर तुम स्नेह के मुझे सुनाई तो दे रहे थे वो साज, लेकिन स्नेह का रिटर्न क्या है? फिर बाप दादा ने कहा जो दूर देश वासी हैं, अव्यक्त वतन वासी से बच्चों के समान साकार वतन निवासी आकर बने। बाबा ने कहा चाहे दूर देशवासी हैं चाहे अव्यक्त वतन वाले हैं, सभी बच्चों के समान साकार वतन निवासी यहीं आकर बने हैं। तो फिर बाबा कहते हैं स्नेह का जो स्वरूप है उसके भी तो समान बनना है ना। तो बाप दादा समान स्वरूप में स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं। बाबा कहते हैं जैसे बाप देते हैं स्नेह तुम्हें, क्या तुम उसका रिटर्न दे रहे हो बाबा को? तो फिर बाबा ने कहा कि अब बच्चों को क्या रिटर्न करना है। बच्चों ने भी फिर आगे कहा कि जब बाप बच्चों के समान बन सकते हैं तो बच्चों को भी तो बाप के समान बनना है ना। तो बाप दे रहे हैं स्नेह तो उसका रिटर्न हमें भी स्नेह का ही देना है। असली स्नेह का रिटर्न तो यही है। तो फिर बाबा कहते हैं इस वर्ष में तुम कौन सी विशेष समानता दिखाएंगे? बाबा के समान क्या बनकर दिखाओगे? बाबा पूछ रहे हैं। कहते हैं समय की जो रफ्तार है वो तीव्र गति से चल रही है। तो बाप दादा की सर्व सृष्टि की आत्माएं बाप दादा और आप सर्व परम पूज्य आत्माओं के प्रति
संकल्प के द्वारा भिन्न भिन्न रूप में एक अर्जी रख रहे हैं। बाबा कहते हैं जो बाप दादा और जो सर्व परम पूज्य हम आत्माओं के प्रति, हम ही तो परम पूज्य है ना, सबके परम पूज्य ब्राह्मण आत्माएं हैं, उनके प्रति जो भी कोई संकल्प होता है वो भिन्न भिन्न रूप में अर्जी कर रख रहे हैं। तो फिर बाबा कहते हैं उस अर्जी को पूर्ण करने वाले आत्माओं की अर्जी की आवाज सुनते हो? बाबा कहते हैं क्या तुम्हें वो आवाज सुनाई देती है? तभी तो बाबा ने कहा भाई मुझे वो आवाजें अमृत वेले सुनाई दे रही थी। तो बाबा कहते हैं तुम सुनते हो कि नहीं? बच्चे भी रिटर्न दे रहे हैं, बाबा की आवाज सुन रहे हैं और सभी आत्माओं की आवाज सुन रहे हैं और रिटर्न जो है वो स्नेह का ही दे रहे हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे मीठे परिवार। शांति जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्चना बहन और प्रीति बहन, अमृत वेले के लिए बाबा ने क्या कहा? ओम शांति। ये जो मुरली है ये बाबा ने अमृत वेले के लिए ही विशेष मुरली चलाई है और बाबा को बच्चों को आप समान बनाना है। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे जो है कि देखते हैं बाप दादा भी कि सारी सृष्टि की जो आत्माएं हैं वो भिन्न भिन्न रूप से मतलब बाबा देख रहे हैं कि हम परम पूज्य आत्माओं के प्रति संकल्प करते हैं, अर्जियां रखते हैं, तो उनकी आवाज सुनाई नहीं देती है। अमृत वेले क्योंकि सारा जो वातावरण होता है वो मतलब एक तरह से सतो प्रधान होता है और उस समय पर तमोगुण जो होता है वो दबा हुआ होता है। तो उस समय पर क्योंकि आत्माएं भी डिटैच्ड होती हैं अपने शरीर से, नींद में होती हैं, तो उस समय पर सहज ही पुकार और उपकार होता। तो पुकार सुनना भी सहज होता है और उनका उपकार मतलब निवारण करना भी सहज होता है और वरदान लेना भी सहज है और दान देना भी सहज है। क्योंकि जो वातावरण है वो वृत्ति को बदलने वाला होता है। वातावरण का जो असर होता है ना, क्योंकि हम एकदम पीसफुल नींद से उठते हैं तो वायुमंडल भी उस समय हमारी हेल्प करता है। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे समय पर हम जो वरदानी आत्माएं हैं, अपनी स्वयं की स्थिति भी हमारी क्या होती है विशेष, क्योंकि वरदाता बाप के बच्चे हैं तो उसकी छत्र छाया में रहते हैं, इसलिए संपन्न और दातापन की होती। बाकी आपने नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रह्म मुहूर्त लिखा है तो अमृत वेला और ब्रह्म मुहूर्त तो एक ही बात है। चलिए ठीक है, ओम शांति। हाँ जी एक ही बात है, पर वो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो रहा था ना इसलिए कर दिया। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली, बहुत सुंदर अर्चना बहन ने रिप्लाई दिया। अमृत वेले तो अमृत ही बरसता है, जैसे हम लौकिक में भी सुनते थे अमृत वेले उठो अमृत बरसता है, तो इस समय भी हम जो ज्ञान में भी आ गए तो अमृत वेले अमृत बरसता है। तो जो भी तमोगुनी वातावरण होता है या गलत वाइब्रेशंस का होता है तो वायुमंडल वो खत्म हो जाता है, उस वक्त नहीं होता, उसका प्रभाव दब जाता है। और इसी समय पर ना सहज ही पुकार और उपकार होती है। सहज पुकार बाबा की होती है और उपकार जो करना भी सहज होता है, और पुकार करना भी सहज है और सुनना भी सहज है, क्योंकि बाबा ने कहा करना भी सहज है और सुनना भी सहज है, और वरदान लेना भी सहज है और दान देना भी सहज है। क्योंकि जो इस समय का वातावरण होता है ना वो वृत्ति को बदलने वाला होता है, और जो हम आत्माएं हैं, वरदानी आत्माएं बाबा के बच्चे हैं, तो हमारी स्वयं की स्थिति भी और बाप की विशेष वरदानों की छत्र छाया के कारण हम भी बाप के समान संपन्न और दातापन होते हैं। तो अमृत वेले का बाबा ने पूरा आज महत्व बताया, और वैसे भी महत्व है ही है, लेकिन आज तो बाबा ने पूरा बताया कि अमृत वेले के लिए ही सब कुछ उस टाइम पे जो हम लेना चाहे वो सब मिलता है। ओम शांति। थैंक यू जी बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन विनीता बहन और बलविंदर बहन, ब्रह्म मुहूर्त को बाबा ने कैसे व्याख्या की है? ओम शांति। जैसे पूरी मुरली ही अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त पे चल रही है कि ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है ना, बाबा कहते हैं वो वरदानी समय है ना। ब्रह्मलोक निवासी श्री बाबा स्वयं जो है वो ज्ञान सूर्य है। बाबा
सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बाबा बच्चों को वरदान के रूप में देते हैं। तो बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं कि मतलब जो अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त का समय है, तो आप जैसा मुहूर्त निकालना चाहते हो अपना निकाल सकते हो, है ना। इस समय का जो समय है ना, बाबा कह रहे सारे दिन जो है ना हमारी श्रेष्ठ स्थिति और कर्म का मुहूर्त जो है हमें अमृत वेले ही निकालना होता है। क्योंकि अमृत वेले का बाबा ने बोला ना, वातावरण बिल्कुल शांत तमोगुणी वातावरण से हट के बिल्कुल अमृत बरसाने वाला, मतलब बाबा अमृत हमें बांटते हैं ना, सूरत यानी कि भाग्य यानी कि अमृत हमें बाबा बांटते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो समय है ना, जितना भाग्य अपना बनाना चाहते हो ना बना सकते हो। जो भी अपना एकाग्रचित होके जो भी आप लेना चाहते हो बाबा कहते हैं ले सकते हो। क्योंकि ये जो समय होता है बिल्कुल क्लीन क्लियर शांत, जैसे कहते हैं नेटवर्क बिल्कुल क्लियर होता है। तो बाबा कहते हैं बस उसके लिए शर्त यह है कि हमारा जो बुद्धि रूपी कलश है ना वो अमृत धारण करने के योग्य होना चाहिए, किसी भी प्रकार का उसमें विघ्न या रुकावट नहीं होना चाहिए। तो बाबा कह रहे इस एक ही समय में लेना और देना साथ साथ चलता है। बाबा कह रहे हैं कि वरदानी और महादानी दोनों का पाठ जो है ना एक साथ चलता है। क्योंकि हम अपने को भर भर भी रहे होते हैं बाबा से शक्तियां लेकर, और और जो आत्माएं बाबा कहते हैं ना पुकार रही हैं हमें, उनकी पुकार सुन के उनको दे भी रहे होते हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं लेना और देना का पाठ जो है वो साथ साथ चलता है। तो बाबा ने यही बोला कि इस समय जो है वो सभी जो समाज की आत्माएं, चाहे धार्मिक नेता हैं, चाहे राजनेता है, चाहे साइंस वाले हैं ना, सब पुकार रहे हैं क्योंकि अब सब कुछ बदलना ही है। तो बाबा ने इसीलिए बोला कि ब्रह्म मुहूर्त समय के लिए बाबा ने ये व्याख्या करी। शांति। ओम शांति। बहन ने बहुत अच्छा बताया और सारा ही बता दिया है। वही चाहे रिपीटिशन होती है, लेकिन वही वाली बात है ना कि बाबा के वचन जितनी बार सुनो उतने अच्छे लगते हैं। तो बाबा ने यही बोला कि ब्रह्मलोक के मतलब जो इस समय अमृत तो बरसता ही बरसता है, और ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें विशेष बच्चों को वरदान के रूप में बाबा देते हैं। इसलिए इसको ब्रह्म मुहूर्त का समय कहते हैं। सारे दिन की श्रेष्ठ स्थिति होती है। अच्छा, हम पहले भी किसी पंडित के पास जाते थे ना, अभी तो चलो वो बातें नहीं है। तो अगर किसी के बच्चे की मैरिज है या कुछ भी, तो पंडित जी बताते थे इतने से इतने बजे का टाइम ना बहुत शुभ है। और तब ना कई बार ऐसा होता था कि अच्छा ये टाइम मिस ना हो, आगे पीछे ना हो जाए। अब यहाँ पर रोज बाबा ने बता दिया कि अमृत वेले का समय है। बस ये से कहते हैं ना कि भरे हुए हैं भंडारे, बस हम अपना बुद्धि रूपी कलश फैलाएं और बाबा से जितना चाहे भर भर के ले लें। बाबा देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो सारे दिन का जो सबसे अच्छा मुहूर्त और श्रेष्ठ समय है वो यही है। इस समय बाबा भाग्य और अमृत बांटते हैं। जितना भाग्य रूपी अमृत ब्रह्मा बाप द्वारा लेना चाहें उतना हम ले सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन रमणी भाई और सुमन बहन से, सर्व की एक ही पुकार कौन सी है, स्पष्ट करें। जी ओम शांति। बहुत अच्छा। हाँ सुमन बहन बताइए, आप बात करते। बोलिए, आप बोलिए। नहीं बोती मैं थोड़ा सा रास्ते में हूँ, आप बताइए। अब जो है सर्व की एक ही पुकार है कि जल्दी से जो है वो परिवर्तन हो। सब जो क्षेत्र की आत्माएं हैं, चाहे वो धार्मिक नेताएं हैं, राजनेताएं हैं, साइंस वाले हैं या आम जनता है, सब जो है अब अपने आप को जो है वो फेल अनुभव करने लगी हैं। अब जो है हमें दाता बनकर जो है एक सेकंड में पुकार वालों के पास जो है उपकारी बनकर पहुंच जाना है। और ऐसा अभ्यास जो है हमारा आने और जाने का हो कि अभी अभी हमने पुकार सुनी और अभी अभी हम जो है उनके पास पहुंच जाएं। और सबकी पुकार जो है वो मेहनत से छूट सहज प्राप्ति करने की है। तो अब जो है हमें उपकारी बनकर सर्व आत्माओं की जो है वो थकावट को मिटाना है। और हम जो है दूसरों की पुकार जब सुन सकेंगे, जब जो है जब हम जो है बहुत ज्यादा मनसा सेवा करेंगे और अपनी जो है स्थिति को बहुत पावरफुल बनाएंगे, तभी जो है हम सर्व आत्माओं की जो है वो पुकार को सुन सकते हैं। ओम शांति। जी ओम शांति। थैंक यू सुमन भाई। हाँ बाबा ने आज वही बताया कि सबका एक ही है, मन में आवाज निकलता है कि दुनिया का अभी तो कोई थकावट से थक चुके हैं और कोई उपाय नहीं लग रहा है सबका अंतिम। लेकिन उनको तो मन में कहीं कहीं विचार आते भी हम डेवलप कर रहे हैं, लेकिन डेवलप तो हो नहीं रहा है। डेवलप की जगह डिस्ट्रक्शन की ओर जा रहा है।
तो साइंस वाले और राजनेता वाले, धर्म वाले, ऐसे आम पब्लिक सब परेशान है। तो ये परेशान को बाबा ने बताया था कल की मुरली में, बेहद की वैराग्य वृत्ति। तो आज ही बाबा ने बताया था बेहद की सन्यासी बनेंगे, राजयोगी बनेंगे, तब उनका पुकार सुन पाएंगे। तो आज बताया जैसे अव्यक्त मुरली में भी, तो अमृत वेला जितना शांत रहेंगे, जितना अपना स्थिति ऊंचा रहेगा, जैसे सुमन भाई ने बोला, स्थिति ऊंचा रहेगा तो दूसरों का पुकार सुनने में आएगा। और जितना सुनने में आएगा उतना हम तत्पर हो जाएंगे, अपने पुरुषार्थ भी तीव्र करेंगे। और एक एक सेकंड की लाइट जैसे जाती आती है, वैसे ही अपना जहां भी पुकार सुनते हैं वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन अपना स्थिति को पुकार सुन के ही अपना स्थिति और ऊंचा हो जाएगा और पावरफुल हो जाएगा, यही बाबा चाहता है। ओम शांति। शांति, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक भाई और रेणु बहन से, समाधान स्वरूप कैसे होगा? ओम शांति, बहुत सुंदर चर्चा। समाधान स्वरूप बनने से सबसे पहले तो कि अपनी ही समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो कहते हैं ना कि हल्दी लगाने वाले को हल्दी स्वयं लग जाती है। बाबा यही कह रहा है कि बाप समान उपकारी बनो और सब आत्माओं की, सभी आत्माएं शुरुआत में थक चुकी हैं, हताश निराश परेशान है, अब उनकी थकावट मिटानी है। क्योंकि बाबा ने हमें टाइटल दिया विश्व कल्याणकारी, हम विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं। अपने तो परिवर्तन करते ही हैं, जब अपना परिवर्तन कर लेते हैं विश्व परिवर्तक के लिए भी तैयार होते हैं। तो जब हम इस तरह जो अन्य की समस्याओं का समाधान करेंगे, उसका स्वरूप बनेंगे, तो हम उसी में बिजी हो जाएंगे। तो हमें अपनी समस्याएं नहीं लगेंगी। क्योंकि कहते हैं लौकिक में भी अगर देखते हैं, अपनी समस्या पर अगर परेशान हो ना, तो सामने वाले की समस्या देख लो, अपने में सुकून आ जाएगा कि मेरी समस्या तो कुछ भी नहीं है। और फिर हम जब उनको वाइब्रेशंस देंगे, अब क्योंकि हमने अपनी समस्याओं को भी जो है वाइब्रेशन से ही ओवरकम किया, हम दूसरों के लिए इस कल्याण की भावना जब रखते हैं, तो अपनी कमी कमजोरी स्वतः ही कम होती चली जाती है और दूसरों की समस्या का तो समाधान निकलता ही निकलता है। बाबा ने कहा संगम युग बहुत कल्याणकारी युग है, अब समय सेवा करने का है, साथ देने का है। एक ही संकल्प, इतना पावरफुल संकल्प हो कि अन्य आत्मा जो संबंध संपर्क में है उनको वाइब्रेशंस भेजिए और उनको महसूस हो, उनकी जो थकावट है वो मिट जाए। अब हमें ऐसा समाधान स्वरूप बनना है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। समाधान स्वरूप से बाबा ने यही बताया कि अब एक सेकंड में आपके उससे चेहरे से या हर आत्मा में झलक और फरिश्तेपन की फलक दिखाई देनी चाहिए। और फिर बाबा ने कहा कि जब अन्य आत्माओं की समस्याओं का समाधान स्वरूप बनोगे तो अपनी समस्याएं स्वतः ही खत्म हो जाएंगी, मतलब अपनी कमी कमजोरियां भी दूर होंगी और अन्य आत्माओं की दुआओं के भी पात्र बनोगे। और फिर बाबा ने कहा कि अब समाधान स्वरूप बनो, इससे विश्व सेवा करने का भी चांस मिलेगा। तो अब वैसे भी विश्व सेवा करने का समय है, तो विश्व कल्याणकारी भी बन पाओगे। फिर बाबा ने कहा कि लेने के साथ देने का भी समय है और एक ही संकल्प में लेना है और देना भी है। तो ये कार्य भी स्पीड से करना है और हर सेकंड और हर संकल्प में दाता बन के चलना है। और देने में बिजी रहोगे तो माया भी वार करने की बजाय नमस्कार करेगी। फिर बाबा ने कहा कि अब जल्द ही तड़पती आत्माओं की क्यों लगने वाली है, तो उन्हें संतुष्ट करने के लिए एवर रेडी भी बनना पड़ेगा। और ये एवर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। ओके, सॉरी, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। थैंक यू अनीता मैम। अंतिम सीजन कौन सी आने वाली है, बाबा ने पूछा। तो बाबा बता रहे हैं कि सर्व आत्माओं की गति सदगति करने की सीजन आने वाली है। जिस समय जो आए हम कहें कि नहीं जी हम आपको कल का टाइम देते हैं, लेकिन इतना तो उसमें वेट करने की ताकत ही नहीं बचती, क्योंकि आत्माएं इतनी कमजोर होती जा रही है समय प्रति समय। तब तक तो वो या तो कहीं और चला जाएगा या फिर वो बिल्कुल ही भटक जाएगा या निराश हो जाएगा।
और हो सकता है अगले दिन उसमें आने की ताकत ही ना बचे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जिस समय जो आए आप एवर रेडी रहो दान करने के लिए, उसको देने के लिए, उसको फर्स्ट एड की जो रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट वो तो दो उस समय। तो बाबा की याद और श्रीमत पर आप मास्टर दाता वरदाता बन देते जाओ। अब पुरुषार्थ की स्टेज से भी बाबा ने कहा ऊपर उठ वरदाता की स्टेज पे आ जाओ, लेने की भी जरूरत ना रहे। आप तो ऑलरेडी यही सोचते हैं कि मैं ऑलरेडी बाबा से कनेक्टेड हूँ ही हूँ। पहले बाबा से फिर सृष्टि से भी ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हूँ। जैसे नल खोल दो तो टैंकी से अपने आप पानी नल रूपी आत्मा में आ ही जाएगा ना, और सृष्टि को मिलता रहेगा ऑटोमेटिकली। तो ऐसे बाबा ने कहा हर संकल्प हर सेकंड दाता बन देने में बिजी हो जाओ, तो माया के वार से उसके अटैक से बच जाएंगे और वो भी नतमस्तक हो जाएंगी। और आप भी दाता के बच्चे दाता बन हाई जंप देने वाले बन जाएंगे। इसीलिए बाबा ने कहा एवर रेडी रहो, क्योंकि अंतिम सीजन अब आई की आई चल ही रही है। ये तो बाबा ने बहुत पहले 79 में कहा था कि आने वाली है, अब तो ऑलमोस्ट वही टाइम चल रहा है। ओम शांति, थैंक यू। ओम शांति। रोमा बहन है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विजय भाई के लिए, बाबा ने बच्चों को क्या वरदान दिए? ओम शांति। बहुत सुंदर। बाबा ने यहाँ ये कहा है कि सब बच्चों को देख के कह रहे हैं बाबा, चाहे साकार रूप से हैं, चाहे भले ही साकार रूप में कहीं दूर हैं, क्योंकि कहीं सामने तो होते नहीं, पर हर एक की बुद्धि जो है ना वहीं लटकी रहती है। क्योंकि वो दिन अगर हम थोड़ा सा भी स्मृति में लाए ना, जब टीवी पे भी नहीं आते थे और मोबाइल पे भी नहीं आते थे, तो कैसे कैसे कहाँ बैठ के वो मधुबन वाले ही चाव लेते थे बैठ के, जो अपने सेंटर पे जाते थे। तो वहां उस सीन को इमर्ज करके ना बाबा ने ये कहा कि स्नेह में सभी समीप हैं। और ऐसे जो स्नेही और समीप वाले बच्चों को ना बाप दादा समान भाव का वरदान दे रहे हैं। और कल के महावाक्यों में भी जो बाबा ने तो महावाक्य चले थे, तो बाबा ने वहां भी यही कहा था कि जो स्नेह का रिटर्न है ना, क्योंकि दिल का स्नेह होता है तो वरदान मिलते हैं, स्नेह का रिटर्न भी है टर्न होके बाप समान, नैनों में या चलन में या चेहरे पे या दृष्टि से वृत्ति से यही नजर आए कि ये अंधा लोग हैं, इनको बनाने वाला कौन है। यहाँ बाबा भी ना उस तरीके के समान भाव का वरदान दे रहे हैं, क्योंकि किसी भी चीज का जो वरदान होता है और हम जो 2 कदम आगे बढ़ाते हैं ना, तो उस लक्ष्य तक ना पहुंचना जो है सरल हो जाता है। और यहाँ आगे जैसे बाबा ने कहा भाई समान भाव कैसे, जैसे जो है ना बाबा सदा उपकारी हैं और हर सेकंड जो है वो दाता है, ऐसे ही हमें ना हर सेकंड, अभी मीतू बहन ने भी किया ना कि हर सेकंड देते जाएं तो हमें हाई जंप मिल जाएगा। और यही बाबा ने ये कहा कि जो शक्तियों के भंडारे हैं या अकुट खजाने बाबा ने दिए हुए हैं, इन सबको हम देते जाएं और ऐसे बाप समान हम बने। ऐसा बाबा यहाँ इन महावाक्यों के माध्यम से हमें कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। जी ओम शांति। लास्ट क्वेश्चन रानी बहन के लिए आज की मुरली से सोमान। हाँ जी, ओम शांति जी। ओम शांति। पहला समान है, मैं दुखी आत्माओं की पुकार पर उपकार करने वाली आत्मा हूँ। मैं समाधान स्वरूप आत्मा हूँ। मैं विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ। तड़पती आत्माओं को गति सदगति देने वाली आत्मा हूँ। मैं झलक और फरिश्तेपन की फलक दिखाने वाली फरिश्ता आत्मा हूँ। मैं अपकारी पर भी उपकार करने वाली भाग्यवान आत्मा हूँ। मैं बाप समान सने स्वरूप आत्मा हूँ। मैं वाइब्रेशन से वातावरण को परिवर्तन करने वाली आत्मा हूँ। मैं अमृत वेला पर बाप दादा से सने का रूहान करने वाली आत्मा हूँ। मैं बाप दादा के लब में लवलीन रहने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा संगम युग पर पुरुषार्थ करने वाली आत्मा हूँ। मैं समस्याओं का समाधान करने वाली समर्थ आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति।
आज एक छोटा सा अनुभव सुना रही हूँ। हाँ जी। आज दोपहर को जब मुरली पढ़ने बैठी ना, तो जैसे जैसे मुरली में शब्द पढ़ रही थी ना, पर ऐसा लग रहा था कि जैसे बाबा ने 79 में ये वाली मुरली चलाई और आज हम 2024 में पढ़ रहे हो। तो जैसे पढ़ रही हूँ मुरली में वैसे ही हो रहा है, जैसे बाबा ने बोला लाइट गुल, यहाँ भी ऐसे ही हो रहा था। मैंने कहा ये क्या हो रहा है आज बाबा। और जैसे बाबा ने बोला ना, साइंस वाले, धार्मिक नेता, राजनीतिक नेताएं, सब दल बदलुओं से भी थक के चक्कर में थक गए हैं और आम जनता भी समस्याओं से थक गई है। अब लोगों को महसूस होने लगा है कि हाँ, अब कोई सुप्रीम पावर जो है वो धरा पे आ गई है। अब वही सबकी जो समस्या है ना दूर करेगी। ऐसा ही नहीं प्रतीत हो रहा, मुझे ही लग रहा है, सबको ही लग ही रहा होगा ना। तो अब जैसे लाइट बार बार आ रही थी जा रही थी, तो मैंने पर्दा हटा के मैं अपनी मुरली पढ़ने में व्यस्त, क्योंकि बाबा ने बोला ना हलचल में भी अचल रहना है, क्योंकि आगे आने वाले समय में सारे साधन फेल होने वाले हैं। तो उसकी जो है ना एक जैसे वो होता है ना रिहर्सल, जैसे लगता है कि चल रही थी आज मेरे मुरली के साथ साथ पढ़ते पढ़ते। ओम शांति। ओम शांति। सबने बहुत अच्छे से आंसर दिए। ये बात बिल्कुल सत्य है, जब कोई साधन एक दिन पानी नहीं आता तो पता चलता है कि हाँ ये तो होने ही वाला है, इसके लिए हमें तैयार होना ही पड़ेगा, है ना। तो ये तो बाबा अपने बच्चों को इसीलिए कह रहे हैं कि एवर रेडी बन जाओ, बस हमें ही तैयारी करनी है। बाबा कह रहे हैं तुम्हारी वजह से ही रुका हुआ है सारा परिवर्तन, बाबा तो साफ बोलता है। ओम शांति। किसी और ओम को पॉइंट शांति। शेयर? हाँ जी। अभी जो समान का दिया था ना पाठ, रानी बहन ने शेयर किया, बहुत अच्छा हाँ किया। जी। पर इसमें ना बहुत सुंदर और बहुत अच्छे अनुभव लेने के लिए, जिसको भी ये सामान निकालने के लिए बोले ना, वो सामान एक तो दिन भर अभ्यास करे, दूसरा जो चाहे वो 5 बताए या 8 बताए, बिना पढ़े बताए, उसकी मतलब सुनने वालों को भी अनुभूति बड़ी होगी और अभ्यास करने वालों को भी अनुभूति बड़ी होगी। ये मैं अनुभव से कह, हम्म। तो मेरे को क्योंकि कई बार 20 हो जाए, 25 हो जाए, ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छे दृष्टि से उससे भी लाभ हुआ होगा। पर जब हम थोड़े से लिमिटेड करके मैं जितने हम याद करके अनुभव कर सकें उतने सामान निकाल के करें ना, तो अनुभव एक विशेष होंगे, अविस्मरणीय होंगे। ओम शांति। बिल्कुल। आगे हम लिख भी दें, जो भी करे ना, आई मीन किसी को भी सामान दे तो ऐसे से निकाल के और उसके अनुभव करके और बिना पढ़े हुए सुनाए, चाहे वो 4 सुनाए, वो फर्क थोड़ी पड़ता है। ओम शांति। वैसे सोमान तो हमेशा याद ही रहते हैं, और इतने सारे, क्योंकि रोज ही एक दिन में दो दो तीन तीन भी सोमान ले लेते हैं हम लोग टाइम टू टाइम, हाँ गृहस्थी हाँ, में पर रहते हुए भी। और मुरली सुन, क्योंकि दीदी ने लिखा था कि मुरली के आज की मुरली में से ही सोमान बताने हैं, तो आपने इसलिए बहुत मुरली अच्छा पूरी पढ़ प्रयास के। किया। हाँ नहीं, बहुत अच्छा प्रयास किया, बिना पढ़े होते भी नहीं है चीजें। हाँ आपने जी। सारे बहुत अच्छा प्रयास किया, इसको और करने के साथ किया जी। थैंक यू। थैंक यू जी। हाँ जी अशोक भाई जी। हाँ सुन रहे हैं, सीधा आउटर से बोला। कल की मुरली भी डिस्कस कर सकते हैं, 10-15 मिनट, कल की हुई नहीं ना डिस्कस, अगर कोई रेडियो है, रिवाइज हो जाएगी। मुझे तो मूवी देखने में बहुत अच्छा लगा कि कैसे कैसे हमारे मूवी लिए। का एक्सपीरियंस बताओ, हम लोगों ने नहीं नहीं देखी, वो भी बताओ चलो। हाँ जी। तो वही तो का बता रही हूँ कि जब बाबा ने स्टार्टिंग की इस ज्ञान की और कैसे की, तो वो देखो ना हमारे लिए कैसे प्लेटफॉर्म बिछा दिया बाबा ने, कि भाई आओ मेरे बच्चों, आओ, मेरी बाहें खुली हैं तुम्हारे लिए, और तुम आकर इसमें समा जाओ। कल यही फीलिंग आ रही थी वहां पे जब स्टार्ट हुआ, भी सब कुछ त्याग दिया ब्रह्मा बाबा ने। उस टाइम तो वो लेखराज थे, उसके बाद वो ब्रह्मा बाबा बन गए। कैसे कैसे उन्होंने इतनी तपस्या की, इतने कष्ट झेले, और वो हमारे लिए ही तो झेले। आज हम उस कच्ची पकाई खान रोटी को हम खा रहे हैं, और ऐसी अच्छी अच्छी फीलिंग आ रही थी वहां पे बैठ के ना, तो वो बयां करना कई बार मुश्किल हो जाता है, लेकिन अच्छा इतना लग रहा था कि वाकई कुछ ना कुछ तो था उन शक्तियों में। जैसे बाबा ने शुरू से ही राधे माँ, राधे मम्मा, मम्मा बोला, तो कहाँ कहाँ उन्होंने, देखो कितने लिखने वाले ने भी कितने तरीके से लिखा,
भाई किस पॉइंट के बाद, किस सीन के बाद राधे माँ को मम्मा बुलाना है। कितना अच्छा लगा, बाबा ने साइन कराए जब उस टाइम तो दिल ऐसे हो गया कि देखो बाबा ने कैसे सब कुछ त्याग दिया, एक सेकंड नहीं लगाया। बहुत बहुत मतलब ऐसे दिल को छू रहा था वो। ओम शांति। थैंक यू। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। राम राज फिर से लाने शिव बाबा आए हैं। बाबा आए हैं बाबा आए हैं। बाबा आए हैं बाबा आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। राम राज फिर से लाने शिव बाबा आए हैं। बाबा परम धाम से आए हैं। बाबा परम धाम से आए हैं। वो स्वर्ग कंवर साल आए हैं। 21 जन्मों का भाग्य जगाने शिव बाबा आए हैं। 21 जन्मों का भाग्य जगाने शिव बाबा आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। संगम की पावन बेला ये, संगम की पावन बेला ये, शिव के संग अपना मिला ये। फिर हमसे मिलन मनाने शिव बाबा आए हैं। फिर हमसे मिलन मनाने शिव बाबा आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। प्रभु मिलन की रुत ये आई है। प्रभु मिलन की रुत ये आई है। संगम की घड़ी सुखदाई है। अतीन्द्रिय सुख बरसाने शिव बाबा आए हैं। अतीन्द्रिय सुख बरसाने शिव बाबा आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। हमने फिर से तुम्हें पहचाना है। हमने फिर से तुम्हें पहचाना है। तेरे सत्य स्वरूप को जाना है।
अपनी ज्योत से ज्योत जगाने शिव बाबा आए हैं। अपनी ज्योत से ज्योत जगाने शिव बाबा आए हैं। बाबा आए हैं बाबा आए हैं। बाबा आए हैं बाबा आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। वो भारत भूमि पे पधारे हैं। भारत भूमि पे पधारे हैं। फैले ज्ञान के अब उजियारे हैं। ब्रह्मा तन के द्वारा गीता ज्ञान सुनाने वो आए हैं। ब्रह्मा तन के द्वारा गीता ज्ञान सुनाने वो आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। शिव सच्चा साथी हमारा है। शिव सच्चा साथी हमारा है। वो ही सबका एक सहारा है। सारे रिश्ते हमसे निभाने शिव बाबा आए हैं। सारे रिश्ते हमसे निभाने शिव बाबा आए हैं। बाबा आए हैं बाबा आए हैं। बाबा आए हैं बाबा आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। सत कर्म की राह दिखाते हैं। सत कर्म की राह दिखाते हैं। सत धर्म पे चलना सिखाते हैं। शिव सतगुरु बन सदगति दिलाने आए हैं। शिव सतगुरु बन सदगति दिलाने आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। शिव सबके पिता और माता है। शिव सबके पिता और माता है। वो सबको एक बनाता है। संसार को एक परिवार बनाने वो आए हैं। संसार को एक परिवार बनाने वो आए हैं। बाबा आए हैं बाबा आए हैं। बाबा आए हैं बाबा आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। शिव जीवन मुक्ति
वैकुंठपुरी सुखधाम